बात है? मैंने कहा मुझे मोहब्बत हो गई है। अन्निकाह मिन सुन्नती। हुजूर ने नजरें उठा के नहीं देखी। मेरी बहनों गौर करना, गौर करना। तो ये रिश्ता होता कैसे है? ये सबसे अजीम रिश्ते हुए कैसे हैं? शबे असरा का दूल्हा दूल्हा बना कैसे? आय हाय, एक खदीजा जैसी औरत मोमिनों की मां कैसे बनी है? सोचो मेरी बहन, सोचो। बड़ी तुम पर जिम्मेदारियां हैं, खुदा की कसम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज बाजारों में तुम्हारे दुपट्टे तुम्हारे पर्स में रहते हैं, तुम्हारे दुपट्टे तुम्हारी जेब में रहते हैं, तुम्हारे दुपट्टे तुम्हारे झोले में रहते हैं। गैर मुस्लिमों की चाट की दुकानों पे चाट, गैर मुस्लिमों के करीब बैठ के घंटों घंटों सामान लेने का हिसाबो किताब, सफर करते हुए किसी के भी करीब बैठ करके हंसी मजाक करना। तुम्हें लगता नहीं कि ये मेरी नबी की बेटी की रूह को तकलीफ पहुंचाने वाली आदत है? वो जो दुपट्टे जिसका वेट 100 ग्राम भी नहीं, हमारे सरों पे भारी लगते हैं। 50,000 40,000 का लाचा पहन करके बहनें आज दुल्हन बन करके शादी हाल से निकल करके ससुराल जाती हैं। 50-50 हजार रुपए के लाचे 2 दिन इस्तेमाल के बाद रख दिए जाते हैं। सूफी साहब फरमाते हैं कि इन बहनों से कह दो, कभी तुम्हारा शौहर घर पे ना हो या सो जाए तो उठ करके बावजू हो करके इसी लिबास को पहन लो और पहन करके मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और कहो, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है मैं बेलिबास पैदा हुई थी, तूने इतना कीमती लिबास अता फरमा दिया। हाँ, 50-50 जोड़े आ गए। शिकवा शिकायतें अभी तक कम नहीं हुई। हाँ, अभी तक कम नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज दुपट्टे हमारी बहनों के सर पे नहीं है। जब ट्रेनों में सफर कीजिए, फ्लाइट में, तो अजीब से माहौल है। अगर किसी ऐसे लड़की के साथ बैठ जाए, जब तक वो सलाम जवाब मोबाइल, पता चलता नहीं कि अपनी है कि घर की दूसरे घर की बहन बेटी है। समझ रहे हैं आप? इस दुपट्टे की कितनी बड़ी कीमत है। हाथ उठाएं आप सब। उलमाए किराम की कोशिश बड़ी है, खुदा कसम। अपना दिल बिछा दिया है आपके पैरों के नीचे, अपनी इज्जत का सौदा कर दिया है एक मदरसे की संगी बुनियाद। काहे के लिए? काहे के लिए? सिर्फ इसलिए कि हुजूर की बेटी का कैरेक्टर लॉन्च हो जाए, लोग जान जाए मखदूमा फातिमा किसे कहते हैं, लोग जान जाए किरदार फातिमी, आईने फातिमी क्या था, उसूल क्या था, आर्टिकल क्या था। हाथ उठाएं सब लोग, एक मरतबे उठाएं सब लोग, उठाए रखें एक मरतबे। वादा कीजिए जो मैं बात बता रहा हूं अपनी बहनों को बताएंगे। आवाज नहीं आ रही है? छुट्टी दीजिए, हम भी चले भाई, दिक्कत हो तो हम भी निकले यहां से। बताएंगे इंशाल्लाह। हमें इन भाइयों की मोहब्बतें देखनी है तो 10-10 20-20 रुपए भीख मांग के तुम्हें यहां बुला के लाए। पीछे मुड़ के देखें, माशाल्लाह आशिकों का हुजूम है, लोग खड़े भी हैं। जरा मोहब्बत से बोले, बेटा बैठना, सुनना, याद करना। वादा किया अपनी बहन बेटियों को बताएंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया देखती है, ये बड़े बड़े चैनल के यहाँ पर प्लेटफॉर्म मौजूद है। मालूम है ये दुपट्टे तुम्हें भारी लगते हैं, बोझ लगते हैं मेरी बहन, तुझे एहसास नहीं इन दुपट्टों की कीमत। मालूम है एक लड़की है बगदाद शरीफ में, उसका नाम है जुबैदा। क्या नाम है? ऊंची बोले। उसका नाम है जुबैदा। उसके शौहर का नाम है हारून रशीद। हारून रशीद हुजूर के चचा जनाब अब्बास की नस्ल के हैं। इनकी मजार फलस्तीन में, इनकी बीवी की मजार शरीफ बगदाद के करख मोहल्ले में। मैं कई मरतबे गया हूं। इनकी मां का नाम था खिजरान, जो हारून रशीद की सास थी, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती थी। खिजरान हुजूर जहां पैदा हुए वहां पर गई थी। बोले इस घर में हुजूर पैदा हुए? कहा हाँ। कहा ये बताओ कि इस घर में हुजूर कहां पैदा हुए? कहा यहां पर पैदा हुए। कई किलो सोने का मुसल्ला बनवा करके हुजूर की पैदाइश की जगह पर बिछवा दिया। भाई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी मुबारक औरत थी खिजरान। उनकी बेटी है जुबैदा। जुबैदा का इंतकाल हो गया। एक सहेली ने ख्वाब देखा, कहा मा फ़अल अल्लाहु बिका, तेरे साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया? जुबैदा बता, तू पकड़ी गई कि निकल गई, जन्नत में है कि जहन्नम में है? बोल सही, तेरे साथ रब ने क्या सलूक किया? जुबैदा ने कहा मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया, मेरे मरने के बाद मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। अल्लाह ने मुझसे कहा तू जुबैदा है? मैंने कहा हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने कहा तूने मेरे हाजियों की सहूलत के लिए नहरे जुबैदा खुदवाई थी। थोड़ी सी तारीख पढ़ी होती तो मचलते आप।
अल्लाह कहता है तूने मेरे हाजियों की सहूलत के लिए एक नहर खुदवाई थी और मक्के शरीफ तक पानी पहुंचाया था। जुबैदा ने कहा मेरे मुला तेरी तौफीक से। अल्लाह फरमाता मेरा एक दोस्त था, कूफा में पैदा हुआ था, बगदाद में लेटा हुआ है शूनीजिया मोहल्ले में, उसका नाम बहलोल दाना है। तूने उससे बड़ी मोहब्बत की थी, तूने बड़ी खिदमत की है। तो जुबैदा कहते हैं मेरे मौला तेरी तौफीक से। अल्लाह कहता है सुन जुबैदा, तूने यतीम बच्चों से प्यार किया, तूने गरीब बच्चों से प्यार किया, तूने बेवाओं से मोहब्बत की। तो जुबैदा कहते हैं बेइज़्निल्लाह तेरी तौफीक से, तेरे चाहने से, तेरे हुक्म से, तेरी मशीयत से, तेरी मर्जी से। अल्लाह कहता है रातों को उठ करके तो मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ती थी। जुबैदा कहती है तेरी मर्जी से। अल्लाह कहता है सुन, लेकिन आज ये तेरी सारी नेकियां किनारे रखी हुई हैं, किसी नेकी की वजह से तू जन्नत में नहीं जाएगी। सुनना मेरी बहनों, किसी नेकी की वजह से तू जन्नत में नहीं जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगी। जुबैदा कहती मैं कांपने लगी। मैंने कहा मेरे मुला तेरे फजल का इंतजार है, करम फरमा। अल्लाह कहता है लेकिन एक नेकी आज तेरे काम आएगी। सुनना साहिब, बहुत बड़ी बात, एक नेकी तुझे काम तेरे लिए शूट करेगी, आज तेरे लिए वो नजात का जरिया बनेगी। जुबैदा कहती मेरे मौला मेरी वो एक नेकी कौन सी है? अल्लाह कहता है तू अपने महल के आंगन में बैठी हुई थी, मैंने इनका महल देखा है बगदाद में, हुजूर गौस पाक के रोजे शरीफ से 5 किलोमीटर के फासले पर है, शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के रोजे के करीब में, ठीक है। अल्लाह कहता है सुन जुबैदा, तू दोपहर के वक्त अपने घर में महल में बैठी हुई थी और तेरे सर से दुपट्टा उतर गया था और नीचे रखा हुआ था। तेरी सारी सहेलियां बगैर दुपट्टे के बैठी थी, सब हंसी मजाक करती थी, अटखेलियां खेलती थी। ये इशारा मैंने किया है, ठीक। सब अटखेलियां खेलती थी, हंसी मजाक करती थी। अचानक करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है जुबैदा जैसे तूने अजान की आवाज सुनी, अपना दुपट्टा उठाया और अपने सर पे रख लिया और अपनी सहेलियों से कहा चुप 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 चुप, अपने अपने दुपट्टे अपने अपने सरों पे रख लो, अजान हो रही है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह कहता है जुबैदा बस तेरी यही नेकी आज तुझे जन्नत में लेके जाएगी। आय हाय, सोच मेरी बहन, एक दुपट्टा थोड़ी देर के लिए अगर सर पे आ गया तो सर पे आने वाली लड़की के जन्नत में जाने का बाइस बन सकता है। अगर वही दुपट्टा देर तक सरों पे रहा तो हुजूर की कितनी उम्मत की मगफिरत हो सकती है। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपनी बहनों को बताओगे इंशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मामला क्या था? खदीजा कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर चले गए, मैंने अपनी सहेली को बुलाया, मैंने कहा मेरी बहन। बोली क्या बात है? मैंने कहा मुझे एक मर्द से मोहब्बत हो गई, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो मेरी सहेली ने कहा आपने तो कहा था मुझे मर्दों से नफरत हो गई है, मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी, मैं किसी और के निकाह में नहीं रहूंगी, अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने कारोबार में करूंगी। तो खदीजा कहती अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे मोहब्बत न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो। ये काम मैं रोज करता हूं और तमाम तरह जिम्मेदारियां भाई मिंबर के दाएं सभी उलमाए किराम रोज करता हूं, ठीक है। आज मैं यहाँ हूं और कल मैं प्रॉपर लखनऊ में एक बड़ी महफिल है, वहां जाना है। परसों मुझे सरकार शुभराती शाह के उर्स में जाना है, रात की 3 बजे की ट्रेन से मुझे कटिहार जाना है, सुबह की फ्लाइट से मुझे वहां से विशाखापट्टनम जाना है। 4 घंटे के लिए एयरपोर्ट से सामने प्रोग्राम करके फिर सीधे एयरपोर्ट आके हैदराबाद, वहां से मुझे लखनऊ बाई एयर आना है, फिर वहां से 2-3 दिन के लिए मुझे पन्ना जाना है, फिर वहां से मुझे फर्रुखाबाद जाना है, समझ रहे हैं। फिर वहां से मुझे 5 तारीख को बरेली शरीफ जाना है, आज ही बरेली शरीफ से आया हूँ, 6 तारीख की सुबह फ्लाइट है, मुझे बम्बई जाना है, 7 को वहीं रहूंगा, 8 को मेरी वापसी फतेहपुर की है, 9 को मुझे फर्रुखाबाद जाना है। ऐसे कुत्तों के तरीके से घूमता रहता हूं, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। अगर आप तवज्जो सुनेंगे आपको लगेगा कि ये बातें शायद मेरे मुआशरे के लिए सूट करती हैं तो मेरा दिल लगेगा, ठीक है। वरना एक रात में 50 जलसों के फोन आते हैं, जाता वहीं हूं जहां अल्लाह उसके रसूल की मर्जी होती, ठीक है। अपने पैसे अपने नजराने अपने पास रखो, ठीक। मेरी बातें तुम्हारे नजरानों से ज्यादा कीमती हैं, एक बात याद कर लो, ठीक है। ये 30 साल हो गए मुझे ये करते हुए, आज भी जलसे जुलूस की दुनिया में गरीब देखता हूं तो वहीं पैसे दे के चला आता हूं।
भाई तो अपने जल से फिर से कर लेना, लेकिन जो मेरी बातें हैं इसे मुआशरे की दीवार पर स्टिकर बना के चस्पा कर लेना। जब परवरदिगार आलम 1 साल तक दुनिया के 245 मुल्कों के लोगों को लॉकडाउन में भूखा नहीं मारा, जो बिल गेट्स, शेक्सपियर, नेतन्याहू और बाइडेन जैसे कुत्तों को भूखा नहीं रखता, तो हम तो हुजूर की नात पढ़ने वाले, हमें कैसे भूखा मार दे। लिहाजा अपने उसूल को अपनाओ, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, नीचे हो या ऊपर, समझ रहे हैं सब लोग, बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं। ठीक है, आपने बुलाया है किसी को तो उसके लिए एक अच्छी फिजा बनाए, आपकी मेजबानी पर आंच ना आने पाए। ठीक है, सबकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैंने ये काम बड़े किए, हिंदुस्तान में किए, हिंदुस्तान के बाहर किए, सुने बड़े अदब और एहतराम के साथ। अम्मी खदीजा ने क्या कहा, सहेदी ने कहा आपने कहा था मर्दों से नफरत हो गई है, फिर क्यों मर्द से शादी करना चाहती हैं। खदीजा बोली अगर वो सिर्फ मर्द होता तो उससे रिश्ता न करती, वो तो हसीनों का सरदार मालूम हो रहा है, मेरी शादी होनी चाहिए। बोले किससे, कहा हुजूर से, मोहम्मद अरबी से मैं रिश्ता करना चाहती हूँ। अम्मी खदीजा की जबान पर हुजूर का नाम आया। उनकी सहेली ने कहा तुम परेशान मत हो, हुजूर की फुफू आतिका और सुफैया ये मेरी सहेली हैं, मैं इनके पास जाके इस रिश्ते को आगे बढ़ाती हूँ। उनसे बात की गई, उनको राजी किया गया। सुबह को अम्मी खदीजा के कहने पर उनकी सहेली आज हुजूर के घर में हुजूर का रिश्ता लेके गई है। आपकी शादी की बात होती तो यहां पर कुर्सी पे, स्टेज पे आके मचल मचल के सुभान अल्लाह कहते। अब तक वो सेहरे रखे हुए हैं, अब तक वो इमामा रखा हुआ है। 70 साल के बूढ़ों के सामने उनकी शादी की बात करो तो बोलते हैं बेटा बोलते रहिए, मैं आपके लिए चाय मंगवा रहा हूं, बस बयान करते रहिए, बस आपके लिए पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, माजा मंगवा रहा हूं। अरे मेरे भाई ये उसकी शादी है जिसने सारी शादियों का भरम बाकी रखा है। अगर हुजूर की शादी ना हुई होती तो हमारे घरों में कत्ल और गारतगरी का माहौल होता, मोहब्बतों की फिजा खत्म हो गई होती। अल्लाह के रसूल का रिश्ता कैसे हुआ। सुबह को अम्मी खदीजा की सहेली हुजूर के घर पे गई। हुजूर तशरीफ फरमाते, हुजूर के करीब जनाबे अबी तालिब बैठे थे और जनाबे अबी तालिब के सामने उनकी बीवी फातिमा बिनते असद बैठी थी, उनके करीब में मखदूमा आतिका बैठी थी, उनके करीब मखदूमा सुफैया बैठी थी। खदीजा की सहेली ने एंट्री किया और बहुत खुश होकर के फरमाया मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो जनाबे फातिमा बिनते असद ने कहा काहे की मुबारकबाद दे रही तू। खदीजा की सहेली क्या बात है, बड़े खुश होके मेरे घर में आई है। खदीजा की सहेली ने कहा रिश्ता लेके आई है, रिश्ता लेके आया। कहा किसका रिश्ता लेके आई है। कहा खदीजा का रिश्ता लेके आई हूं। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। बोला खदीजा किससे शादी करना चाहती है। इशारा करके इस मोहम्मद अरबी से रिश्ता करना चाहती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। हुजूर ने गर्दन झुकाई और मुस्कुराने लगे, गोया आवाज आई हुजूर की बारगाह से। अजीब बात है, आज जो खदीजा की सहेली मेरे घर में रिश्ता लेके आई है, इसको पता ही नहीं है कि बहुत पहले अल्लाह ने मुझे इस रिश्ते की खबर दे रखी है। हुजूर मुस्कुराए, रिश्ता हुजूर का पक्का हो गया। जरा हाथों को ढाके बोल दें सुभान अल्लाह। हुजूर का रिश्ता पक्का हो गया। प्यार से बोलो। 25 साल के हुजूर हैं और खदीजा, सबकी आवाज। हो सकता है रिश्ता, नहीं हो सकता, लेकिन करम देखो अल्लाह का, अल्लाह की मर्जी है, हुजूर की मर्जी है। सुभान अल्लाह। रिश्ता हो गया। अब हुजूर की बारात का दिन आया। सुनो साहिबो, वो फातिमा ज़हरा के नाम की बरकत है। इंशाअल्लाह एक टीचर, एक मौलमा मेरी बहन पढ़ाएगी, एक बच्ची पढ़ेगी, खुदा कसम पूरे शहर को उसका फैज मिलेगा, पूरे परियावा मानों को उसका फैज मिलेगा। मैं अपने भाइयों से कह के जाऊंगा, अपने दिल को मलूल मत करना। इंशाअल्लाह कभी न कभी से 1 से 2 की आवाजें बुलंद होंगी। इंशाअल्लाह ये इदारा कभी कमजोर नहीं होगा। इंशाअल्लाह बोले। आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी बीवी बच्चों को कभी उस इदारे में भेजना और कहना अगर सख्त सर्दी का मौसम हो तो जाके देखें कोई गरीब बच्ची तो नहीं पड़ती है, उसको शॉल की जरूरत तो नहीं है, उसको सर में लगाने वाले तेल की जरूरत तो नहीं है, उसको साबुन की जरूरत तो नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को वहां पर भेजेंगे। इंशाअल्लाह बोले। दिल से बोले, दिल से। एक बड़ी जमात है। अच्छा भाई आप आ रहे हैं, मैंने अपने भाइयों से मना किया था मत आना। मैं जाके वहां झाड़ू लगाऊंगा, दरी चादर बिछाऊंगा। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। जरा हाथों को उठा के फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले, ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मुआशरे की इस्लाह है। आज मालूम है क्या होता है, मालूम है क्या होता है वसीम भाई,
लड़कियां अपने भाइयों की शादी में नाच करती हैं, गाने बजाने करती हैं। 3-3, 4-4 दिन लगातार उन घरों से डीजे की आवाज आती है। अल्लाह अकबर। फिर क्या होता है, शादी के 6 महीने के बाद पता चला कि लड़की पर आसेबी मामलात है। रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया, टूट गया रिश्ता। इस आस्थाने से उस आस्थाने जवान बेटी को लेके बाप टहलता है, रोता रहता है। अल्लाह अकबर। मालूम है उसकी वजह यही है, हमने हुजूर की मुबारक सुन्नत का मजाक उड़ाया। हुजूर की शादी कैसे हुई, हुजूर ने यह सिस्टम कैसे लॉन्च किया। साहिबों, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आइए कमर कस लें और मौशरे की इस्लाह के लिए एक मुबारक काफिला बने, और जिससे फातिमा जहरा नाम के इदारे की दरोबाम की बरकतें जाहिर हो जाएं इंशाअल्लाह। यहां से लेकर इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक आप इस मामले में नुमाया काम अंजाम दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको चुन लिया है तो आप इस मुबारक तराजू के पल्ले पर पूरा उतरिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की शादी की बात मालूम है, हुजूर की शादी का दिन आया। हुजूर के चचा जनाबे अबी तालिब ने हुजूर से क्या कहा मालूम है? बोले, बेटे मेरे भतीजे तेरी शादी का दिन है, आज तू अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। सुनना मेरी बहनों, तुम भी सुनना और आप भी सुनना। मेरे यहाँ पर 20% ऐसे दोस्त हैं जिनको मेरी गुफ्तगू याद हो चुकी है, यानी मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूं। मैं कभी तकरीर सुनाता नहीं, मैं चाहता हूं कि लोगों को मेरी बातें याद रहें, ताकि मैं भूल जाऊं तो मुझे बताएं। खुदा की कसम मेरा यही मकसद है, लफ्ज बलफ्ज याद कर ले, लफ्ज बलफ्ज याद कर ले। आपकी जिम्मेदारी बनती। पता नहीं तुम्हें इतनी आसानी से कोई बात करे कि ना करे। तुम्हारे सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाबे अबी तालिब ने कहा, अय मेरे भतीजे, आज तेरा तू दूल्हा बनने वाला है, और मैं ये चाहता हूं कि तू आज अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले। कोई इमाम को, कोई पीर को, पीरजादे को, नबीरगान को, कोई सैयदजादे को, कोई सियासी इंसान को अपनी शादी में चीफ गेस्ट बनाता है। अरे मेरे भतीजे, तू बना ले अपनी शादी में किसी को खुसूसी मेहमान बना ले, मेरी ख्वाहिश ये है, बना ले। हुजूर रोने लगे, मेरे आका की आंख में आंसू आ गए। जनाब अबी तालिब ने कहा कि मेरे भतीजे रोते क्यों? तो हुजूर ने मालूम क्या कहा? मेरे आका फरमाते हैं, मेरे चचा, मैं किसको बनाऊं चीफ गेस्ट, जब मैं 2 महीने का अपनी मां के पेट में था, गोद में नहीं पेट में था, उस वक्त मेरे अब्बू का मदीने में दारे नाबिगा मोहल्ले में इंतकाल हो गया था। मैंने अपने बाप के चेहरे को देखा भी नहीं। मैं 6-7 महीने के बाद पैदा हुआ, तो 6 साल के बाद जब मेरी उम्र 6 साल की हुई, सुनना, अगर कोई आपके करीब में 6 साल का बच्चा बैठा हो, मेरी बहनों तुम्हारे करीब में तुम्हारा कोई 6 साल का बेटा हो, तो एक मरतबे उसको देखना, फिर हुजूर की उम्र पर गौर करना। जब हुजूर की उम्र 6 साल की हुई तो मेरे आका फरमाते, मेरी माँ ने, अम्मी आमिना ने फरमाया कि अय मेरे बेटे मोहम्मद, चल हम तुझे मदीने शरीफ लेके चलते। सूफिया फरमाते हैं कि हुजूर की माँ हुजूर को लेकर के अपने शोहर की कब्र पे नियाज मंदाना हाजिरी के लिए आई थी, और जब यहीं से वापस जाने लगी अम्मी आमिना काफिले के साथ मक्के और मदीने के बीच में, तो हुजूर फरमाते हैं, अबुआ शरीफ की पहाड़ी पर मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। हुजूर की उम्र कितनी थी? आवाज कमजोर ना होने दे, बोले, शर्माया मत करें, हुजूर की जिंदगी का ये दर्द भी सुने आप। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्र 6 साल की थी और मेरी मां की तबीयत बिगड़ गई। काफिले के लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिले को मक्के जाना है। तो हुजूर फरमाते हैं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो रुक जाएं, 1 दिन 2 दिन के लिए रुक जाएं, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है। हुजूर 6 साल के हैं और बड़े बड़े काफिले के उमरा और रूसा से बातें करते हैं, मत जाना मुझे छोड़ करके, मेरी माँ को छोड़ के मत जाना, मेरी उम्र 6 साल की है, मेरी माँ बीमार है। हुजूर की माँ की उम्र कितनी थी? रवायतें आप देखें, 22 से लेकर 23 साल तक भरी जवानी में हुजूर की माँ बीमार है। काफिले के लोगों ने 2 दिन के बाद हुजूर को बुलाया। हुजूर गए, अल्लाह के रसूल को खड़ा किया और हुजूर का नाम लेके बोले, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? हुजूर रोने लगे, फरमाते, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। काफिले के लोगों ने कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत की खराबी के बारे में हम कब तक यहाँ रहेंगे? हमें मक्के जाना है, हमारे सामान खराब हो जाएंगे। हुजूर रोने लगे, फरमाते, तुम्हें अपने सामान की फिक्र है,
मुझे अपनी माँ की फिक्र है। जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। काफिले के लोगों ने कहा कि मोहम्मद तू जान तेरी माँ जान। हुजूर को छोड़ दिया गया। आपका 6 साल का बेटा आपकी बीवी के साथ अगर इलाहाबाद के स्टेशन पर ट्रेन छूट जाए तो कहां जाएगा वो, जबकि हजारों उसके लिए सुकून इत्मीनान के रास्ते मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, चचा मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई, काफिला मेरे सामने जा रहा था, मैंने लोगों को रोकना चाहा, रुक जाएं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। इशारा कौन कर रहा है रुकने का? वो जो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आए, इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे सामने सब के सब चले गए, मुझे छोड़ करके कोई न था। मेरी मां मेरे रान पर अपना सर रख के रो रही थी। मेरी मां की सहेली उम्मे ऐमन मेरे करीब बैठी थी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मैं भी रोने लगा अपनी मां की हिचकी देख करके। जब मेरी आंख से आंसू निकले तो मेरी मां ने आंखें खोली और अपनी उंगलियां मेरी आंखों के करीब लाके बोली, मत रो मेरे बेटे मोहम्मद, मत रो, तू रोने के लिए नहीं आया, तू रोने वालों को हंसाने के लिए जमीन पर आया। मत रो मेरे बेटे। हुजूर फरमाते मैं चुप ना होगा, मैं अपनी मां की तकलीफ बर्दाश्त न कर पाता। मेरे आका फरमाते मेरी मां तड़प रही थी और मेरी रान पर, मेरी जान मुबारका पर मेरी मां के सर थे। जब मेरी अश्कबारी कम ना हुई, मेरा रोना कम ना हुआ, तो मेरी मां ने एक जुमला कहा, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन, तू परेशान मत हो, मैं दुनिया से जा रही हूं, लेकिन तू अकेला नहीं है। तुझे जिसने पैदा किया है वो तुझे बड़ी बुलंदियों पे लेके जाएगा, बड़ी अजमतों से नवाजेगा, बड़ी अजमतों से नवाजेगा। खुदा की कसम इतनी बड़ी अजमतें हुजूर की हैं, इतनी बड़ी अजमतें हुजूर की हैं कि बरेली का इमाम कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाह के रसूल की मां ने कहा मेरे बेटे अल्लाह तुझे बड़ी अजमतों से नवाजेगा, ना रो मेरे बेटे ना रो। इतना कहा, रब का नाम लिए हुजूर फरमाते चचा मेरी रान पर मेरी मां का इंतकाल हो गया, मैं तड़प गया। मेरी मां की लाश रखी थी, मेरी मां की सहेली उम्मे ऐमन मेरे सामने बैठी थी, मैं अपनी मां से लिपट लिपट के रोता था, कोई तसल्ली देने वाला न था। आपके पांव में दर्द होता है तो पूरा खानदान जमा हो जाता, 10-20 लोग तो 2 दिन के अंदर लखनऊ से इलाहाबाद से। मेरे आका फरमाते कोई न था मेरे पास, मेरी मां की लाश रखी थी। एक रवायत में कि एक काफिला आ गया था। दूसरी बात यह कि जिस पहाड़ पर हुजूर की अम्मी की रूह निकली थी उसी पर हुजूर की अम्मी को दफन किया गया। लेकिन पहाड़ कैसे कब्र में तब्दील होगा मालूम है? अजब शान है भाई, उस पहाड़ की अजब शान है। मैंने हुजूर की अम्मी की मजार पर हाजिरी दी, खुदा की कसम मैंने अपनी टोपी से उनके कदम के पास झाड़ू लगाया है। वो पत्थर भी अजीब पत्थर है, वो पहाड़ भी अजीब पहाड़ है। वहां अगर कोई एक कंक्रीट निकालना चाहे नाखून से तो परत दर परत वैसे ही वो पत्थर की चट्टान निकलती है जैसे लकड़ी के मोटे मोटे तनों से पपड़े वगैरह निकला करते हैं, ऊपर के हिस्से छिलके निकला करते हैं। अल्लाह के रसूल ने किसी की मदद से, जिस काफिले वाले के आने की रवायतें हैं, एक कब्र खोदी और अपनी मां को एक चादर में लपेटने के बाद हुजूर अपनी मां की कब्र में उतरे थे। कितने साल के हुजूर हैं? 6 साल के। हम 60 साल के हो गए, आज तक मस्जिद में गर्मी के दिनों में एसी लगी हुई है, कभी कुरान नहीं पढ़ पाए। जुमा के अलावा नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ हमें गवारा नहीं है। हुजूर 6 साल के। फरमाते हैं चचा मेरी मां ने कहा, जनाबे उम्मे ऐमन को हुजूर अपनी मां के बाद मां कहा करते थे। इस काफिले के साथ आधे रास्ते को तय करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे काफिले के साथ मक्के चलेंगे। अल्लाह अकबर। 6 साल के मुस्तफा करीम नबी, रहीम नबी, आज कोई आगे पीछे नहीं है। अम्मी उम्मे ऐमन कहती है मैं हुजूर को लेके नीचे उतरी थी, वो पहाड़ के नीचे। मैं नीचे आया तो ये सब बातें याद आती रही तो रोना बहुत आया। वो कहती मैं नीचे उतरी ना तो मैं अपने झोले से सामान तरतीब में रखने लगी, अचानक हुजूर गायब हो गए। काफिले वालों ने कहा कि कहां गए आपके साथ में जो थे हुजूर के बारे में?
तो मैंने कहा नाम लिया हुजूर का, कहाँ है? आवाज दी तो हुजूर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अम्मी खदीजा कहती मैं दंग रह गई, हुजूर कहाँ चले गए? मुझे एहसास हुआ कि शायद अपनी मां की कब्र पे होंगे। फिर मैं दौड़ करके